नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बिहार फायरमैन का फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम का क्वेश्चन एनालाइज, जो कि 27 मार्च दोस्तों 27 मार्च याद रखना है, 27 मार्च को 2022 को ये किया गया है और इसी को आज हम लोग डील करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वह है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं का प्रारंभिक शिक्षा देना, ग्रामीण निर्धन को प्रारंभिक शिक्षा देना, या 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, या शहरी निर्धन को प्रारंभिक शिक्षा देना। दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है सी। ठीक है दोस्तों, सी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन मिला लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खाने दोस्तों ये उड़ीसा का खाने हैं और यह जो है लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। तो 2 नंबर का जो है सी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा बराबर होगी। तो दोस्तों 3 का जो आंसर है वो सही आंसर है ए, यानी कि 5 सेंटीमीटर। और आप लोग मिला लीजिएगा सारे प्रश्नों को। अगला जो है वह है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों प्रमेय जो है यानी कि थ्योरम जो है इसे सिद्ध करने की यानी प्रूव करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं प्रश्न हम। अगला कह रहा है, यदि 2 कोण, 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 कोण एक दूसरे के पूरक हों तो प्रत्येक कोण कैसे होंगे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 5 नंबर का वो होगा एक न्यून कोण, यानी कि एन एक्यूट एंगल बनेगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो होगा आंसर होगा इसका सी आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं छठा नंबर कह रहा है कि मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्षुद्रांत। इसका सही आंसर है क्षुद्रांत, यानी कि छोटी आंत, जो कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बृहदांत का मतलब होता है दोस्तों बड़ी आंत। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर है 6 नंबर का ए, यानी क्षुद्रांत। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है कि K Sivan अध्यक्ष किस चीज़ के थे? तो K Sivan जो है इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब हालांकि इसरो के अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, लेकिन यह प्रश्न पीछे का प्रश्न उठाया गया है करंट अफेयर का कि K Sivan किसके अध्यक्ष थे? तो इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 8 नंबर क्वेश्चन का देवप्रयाग। ठीक है दोस्तों, मिला लीजिएगा आप लोग ये भी। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 9 नंबर मैथ का क्वेश्चन है ये दोस्तों। इसमें हालांकि मुझे 2 ऑप्शन पे डाउट हुआ है, ए और बी पर। तो इनमें से जो सही आंसर होगा आप लोग देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से ए आंसर होना चाहिए, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी लगाया है, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जो है साकची बिहार में की गई थी। साकची बिहार, यानी ए ऑप्शन है इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला जो है 11 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इनकी नियुक्ति जो है देश के राष्ट्रपति करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो कि मैंने अपने क्लास में भी ये पढ़ाया था। अगर आपने इनमें से राष्ट्रपति टॉपिक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर राष्ट्रपति टॉपिक पूरा देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बताया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन जो है एक मैथ का है क्वेश्चन ये, और 12 नंबर का जो आंसर है वो है डी। ध्यान में रखना है 12 नंबर का डी है, L/B इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे थे? ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि LK आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं, मोरारजी देसाई भी रहे हैं, यहाँ तक कि देवीलाल भी रहे हैं। लेकिन ऑप्शन ए जो है 13 नंबर का HN बहुगुणा ये उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, इसीलिए सही आंसर जो है 13 नंबर का ए होगा।
ठीक है दोस्तों, मिला लीजिएगा ये प्रश्न। अगला जो है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं। तो ये जो हवाएं हैं दोस्तों ये कहलाती हैं लू। ध्यान रखना है आपको, लू कहलाती है ये, यानी कि 14 नंबर का डी है ऑप्शन, लू सही ऑप्शन है ये, मिला लेना आप लोगों को। अगला जो है क्वेश्चन वो है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल जो है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों एम्नेस्टी 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल ये एक मानव संगठन से संबंधित एक संस्था है, ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न जो है 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण निम्न में से कौन है। तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है ऑप्शन सी होगा, दूध का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है एल नीनो। एल नीनो जो ये शब्द है ये किस भाषा से संबंधित है। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेनिश, सी। 17 नंबर का ऑप्शन सी यानी स्पेनिश, यानी एल नीनो वर्ड जो है एक स्पेनिश वर्ड है। तो 17 का सी आंसर सही आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में पूछ रहा है कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है। तो दोस्तों इसका सही इसका कारण क्या है कि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, यानी 18 का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए वह पानी पे तैरता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 नंबर में दे रखा है इसने कि रैखिक संवेग को बदलने की दर को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन आता है ए। ठीक है, ए ऑप्शन इसका यानी त्वरण जो है इसका सही आंसर है 19 का। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला कह रहा है 20 नंबर पे कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है सिलिकॉन, यानी 20 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है। 21 नंबर कह रहा है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, यानी कि पुर्तगाली सबसे पहले ये पहुँचे थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। सॉरी 21 नंबर का ए नहीं है, सॉरी फ्रेंच होगा। ठीक है, फ्रेंच लोग पहुँचे थे इंडो चाइना वाले क्षेत्र में, ये सही कर लीजिएगा। 21 का डी होगा, मिस हो गया सॉरी। 21 का डी ऑप्शन जो है फ्रेंच, ये सही होगा 21 नंबर का। ठीक है, अगला जो है 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, जीवन मूल्यों का विकास। जब जीवन बीत ही जाए बाद में हम जो है शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते हैं कि किस कारण, कि जीवन के मूल्यों का विकास ही नहीं हो पाता फिर। ठीक है, इसीलिए कहते हैं दोस्तों सही समय पे पढ़ लिख लो ताकि कुछ अच्छा कर सकें। अगला जो हमारा प्रश्न है देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं। तो रात के जो सही है वो है डी ऑप्शन, यानी रात्रि, रजनी और निशा। ठीक है, ये जो डी ऑप्शन है डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर 23 का, तो मिला लेना इसे। और अगला देखते हैं प्रश्न। अगला क्या है 24 नंबर। 24 नंबर में कह रहा है कि जल के अणुओं, ठीक है, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक या पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, विसरण। ठीक है, और अगला देखते हैं 25 नंबर क्या कह रहा है। 25 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या दोस्तों। ठीक है, एक वास्तविक संख्या होती है। 25 का मिला लेना है ये। उसके बाद 26 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है। युद्ध स्थिर, यानी जो युद्ध में स्थिर हो वो युधिष्ठिर है। ठीक है, मिला लेना है 26 का ये। अगला देखते हैं हम। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में कह रहा है, 27 काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न, कईयों ने शायद छोड़ भी दिया ये प्रश्न। 27 कह रहा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षक कौन करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अगला नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राजेंद्र सेतु किस नदी पर है। तो दोस्तों ये गंगा पर है राजेंद्र सेतु, याद रखना आपको। गंगा ऑप्शन जिसने मारा है उसका ये सही होने वाला है, गंगा ऑप्शन 28 का ए। ठीक है,
29 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 29 नंबर में क्या कह रहा है? 29 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 8 सितंबर। ठीक है दोस्तों, 8 सितंबर जिसने मारा है उनका यह प्रश्न बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार के आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो है दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया था। याद रखना है, ये 30 नंबर क्वेश्चन का ए होगा। अगला देखते हैं हम। ठीक है, अगला कह रहा है 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है कि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? घनानंद की रचनाएं दोस्तों ब्रज भाषा में है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला देखते हैं 32 नंबर क्या कह रहा है? 32 नंबर में दिया है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? ठीक है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? दोस्तों ये बस्तर पूछा गया, ना कि बक्सर आंदोलन। ठीक है, बक्सर एक विद्रोह था, बक्सर का जो लड़ाई हुआ था, ठीक है, वो बक्सर वाला ये नहीं क्वेश्चन पूछा, यहाँ पूछा इसने बस्तर आंदोलन। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो है ए, यानी गुंडाधुर जो है 32 नंबर का ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका मिला लेना है आप लोगों को। अगला देखते हैं 33 नंबर क्या कह रहा है? 33 नंबर कह रहा है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? इसका सही आंसर है डी, कोलकाता में जो है बनाया गया था सबसे पहले भूमिगत रेलवे। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर क्या कह रहा है? 34 नंबर में दिया हुआ है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है क्या चीज़? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है सी, CO2 एवं जल प्राप्त होता है। अगला जो है प्रश्न है वह 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के राइटर कौन है? इसके जो सही राइटर है वो है चार्ल्स डार्विन। मानव क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, यानी कि चार्ल्स डार्विन द्वारा जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर का क्या आंसर होने वाला है? 36 नंबर में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है 36 नंबर में। इसमें जो है आपका 36 का डी आंसर जो है इसका सही है। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी कि एंड जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर, ये इसका सही फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर। 37 नंबर जो कि पॉलिटी का सवाल है, कह रहा है भारत का राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर है 35 वर्ष, यानी कि 37 का सी नंबर ऑप्शन जिसने मारा है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, और मैंने पहले ही बता दिया है कि पॉलिटी हमने अच्छे से कराया था। पॉलिटी के आप राष्ट्रपति टॉपिक को जाके देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, और देखिए उससे 2-3 क्वेश्चन लड़े भी हैं अच्छे खासे। ठीक है, अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन भी जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दे रखा है इसने। कह रहा है द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वर फॉलोड बाय शक्स एंड हुन। इसका सही आंसर 38 का बी है, शक और हुन जो थे वो एक करेक्ट आंसर है इनका। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर में है कि ग्रहों की गति का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये जो नियम दिया गया था कैप्लर के द्वारा दिया गया था, कैप्लर का नियम के द्वारा, इसलिए 39 का सही जो है वो बी है आंसर, कैप्लर का नियम। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर में कह रहा है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किस में निहित होती है दोस्तों? तो याद रखना आपको जनता में। ठीक है, इसका सही आंसर है जनता। ठीक है, जनता जो है इसका सही आंसर है, यानी 40 का बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग मिस कर गए हैं और उन्होंने अधिकतम जनसंख्या वाला मार दिया। ठीक, यहाँ पूछा गया है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व की बात पूछ रहा है। कई लोगों ने उत्तर प्रदेश टिक मार दिया, जबकि इसका सही आंसर है बिहार, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारा बिहार राज्य था, इसीलिए इसका आंसर 41 का सी आंसर है, करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, जिसका सही आंसर है 42 का बी, यानी हैड कम जो है यहाँ पर सही है, मिला लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए कह रहा है कि 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये पूछ रहा है कौन अध्यक्षता करता है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखना है दोस्तों कि संयुक्त अधिवेशन जो है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति महोदय द्वारा ये बुलाया जाता है, और जिसमें जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है इसका
अध्यक्षता किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है देखते हैं क्या है, कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है दोस्तों वो डी यानी कि कुंवर नारायण जी हैं। 44 का डी है कुंवर नारायण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं क्योंकि उन पर डैश की परत बनी होती है। दोस्तों इसका सही आंसर है ए यानी कि सिल्वर क्लोराइड की परतें होती हैं, सिल्वर क्लोराइड सही आंसर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है 46 में कि बारदोली सत्याग्रह ने कौन जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाए थे? तो इसमें सही भूमिका जो है निभाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और यहीं पर जो है पहली बार किसानों द्वारा यानी महिलाओं द्वारा जो है यहाँ पर पहली बार इनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो जो महत्वपूर्ण स्नेहक जो उपयुक्त है भारी मशीनों के लिए वो है ग्रेफाइट। याद रखना है सी, 47 का सी जो है वह करेक्ट आंसर है, मिला लीजिए आप लोग। अगला जो है कह रहा है 48 नंबर कि हिमालय, ठीक है एक मिनट, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है हिमाद्री। हिमाद्री जो है ऑप्शन ए 48 नंबर, ये काफ़ी सही है, मैंने सर्च भी किया था, यही ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है हिमाद्री ऑप्शन। तो 48 का ए जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, सी रीड द बुक जो है 49 का सही है, मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 50 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है रबी फसल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ज्वार, क्योंकि ज्वार जो है एक खरीफ फसल है। ध्यान रखना है आपको कि ज्वार जो है कैसी फसल है, एक खरीफ फसल है। तो याद रखना 50 का क्या होगा, ज्वार आंसर है 50 का। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों डी यानी बहुत अधिक। इसका ये आंसर दिया गया है कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की दर क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसे फॉरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है, यानी फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 52 नंबर का जो सही आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं को जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर 53 नंबर का जो है ऑप्शन बी एग्रेसिव होगा, यानी बेलिकोस का जो है ऑप्शन दिया हुआ है एग्रेसिव। 53 नंबर का बी ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर है, मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 54 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 54 नंबर में कह रहा है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रियल मीनिंग है मुझे इसका आंसर डी लग रहा है, लेकिन कईयों ने सी मारा है, लेकिन इसके सी और डी दोनों ही ऑप्शन सही लग रहा है। अब ये तो खैर बिहार फायरमैन संस्था अब जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है जिन्होंने, उनके तरफ से ये सही आंसर देना होगा कि सी है या डी, लेकिन मेरे अनुमान से यह डी जो है ऑप्शन सही होना चाहिए इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर कह रहा है किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसल उगाए जाने के पीछे एक कारण बताइए। तो इसका एक रियल कारण ये है कि सुविकसित सिंचाई प्रणाली है, यानी वेल डेवलप्ड जो है इरिगेशन सिस्टम भारत में है, इसीलिए किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 56 नंबर पूछ रहा है प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार की हत्या थी। ठीक है, यह इसका जो है कारण है, क्योंकि आर्कडिक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ही माना जाता है कि यह तत्कालीन कारण था जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से संबंधित है। कह रहा है भारत की जलवायु कैसी है। तो दोस्तों भारत की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, यानी कि 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसी में जो है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है अगला प्रश्न, कह रहा है कि अग्नि का विशेषण शब्द क्या है। अग्नि का जो विशेषण शब्द है वो आग्नेय है, यानी 59 का जो है ए ऑप्शन सही है। और 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 60 का भी जो ऑप्शन ए है यानी कि 2, ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग, 59 और 60 का दोनों का ही क्या है, ए और ए ऑप्शन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन कौन है। ठीक है, ये याद रखना है कौन है, तो वो था ऑप्शन सी, यानी कि वीएस रमा देवी जो है देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो 61 नंबर का सी ऑप्शन है, करेक्ट है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्नायु, इसको इंग्लिश में लिगामेंट भी कहते हैं। तो जिसने भी 62 नंबर में डी यानी स्नायु या लिगामेंट मारा है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में पाया जाता है। ये खासतौर जो है खट्टे फलों आदि में पाया जाता है, जैसे कि नींबू और संतरा, इन सब में। तो 63 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, देख लीजिएगा। ठीक है, 64 नंबर में कह रहा है, ठीक है 64 नंबर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, 64 नंबर देख लेते हैं। 64 नंबर में कह रहा है कि कालिंदी कुल कंदब की डारन में रेखांतिक पद का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यमुना। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है यमुना। 64 का जो है सी है यमुना, मिला लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर में दिया हुआ है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, यानी ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण ही जो है प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो वो शहनाई बजाते थे, यानी कि ऑप्शन सी, 66 का सी जिसने भी मारा है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, देख लीजिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है श्वेत क्रांति जो है किस उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। तो यह जो है दूध से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी, 67 का जो है सी ऑप्शन है दूध, और जो कि करेक्ट आंसर है, मिला लीजिए आप लोग इसे। अगला फिर कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक थी, वो क्या थी, वो था ए ऑप्शन यानी कि पेनिसिलिन। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका, मिला लीजिएगा आप लोग। फिर 69 नंबर कह रहा है कि भारत में क्या है, एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय है, बहुदलीय है, निरंकुश सरकार है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, विभिन्न दल जो है, विभिन्न पार्टियाँ जो है यहाँ पर गवर्नमेंट बनाती है, मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है, इसका सही आंसर है 69 का बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्या कह रहा है। 70 नंबर जो है वह एक मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, और 70 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह है बी। ठीक है दोस्तों, बी जो है 25% इसका सही आंसर है, मिला लीजिएगा आप लोग इसे भी। अगला देखते हैं 71 नंबर में पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्रपति टॉपिक जो है हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया। पॉलिटी के खास तौर पे जो है प्रेसिडेंट टॉपिक, राष्ट्रपति टॉपिक हमारे चैनल पे उपलब्ध है, बहुत ही अच्छी तरीके से कराया गया है। और देखिए राष्ट्रपति टॉपिक से लगभग अभी 5 से 6 सवाल हो गए हैं जो आए हैं, और इन सभी सवालों को हमने अच्छे से अपने राष्ट्रपति वाले वीडियो में करवाया था। तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो आगे के परीक्षाओं के लिए अभी से सीख ले लें इस बात की, और जाके वीडियो को देखें अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर क्या है, इसका जो है सही आंसर वो है प्रतिभा पाटिल। देश की जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, 12वीं राष्ट्रपति कहा जाता है। 12वें नंबर पे प्रतिभा पाटिल जो है 12वें नंबर पे थी, ये याद रखना है आपको। और देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है 72 नंबर में। ठीक है,
72 नंबर कह रहा है कि जीडीपी का तात्पर्य क्या है। देखिए जीडीपी का जो सही तात्पर्य है दोस्तों वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर है इसका। कई लोगों ने सकल घरेलू उत्पाद के बदले जो है सकल घरेलू मापक या सकल विभिन्न उत्पाद मार दिया, लेकिन इसका सही आंसर जो है बी है, 72 का बी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसका सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एशिया का जो स्वच्छ गांव है वो है मालिंगनांग, ठीक है, जो कि भगवान का बगीचा के नाम से काफ़ी फेमस है, जो कि मेघालय में अवस्थित है। ठीक है, यह प्रश्न भी पूछा हुआ है, भगवान का बगीचा किसे कहते हैं, तो मालिंगनांग को कहते हैं, जो कि मेघालय में अवस्थित एक स्वच्छ गाँव है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 74 नंबर में कह रहा है कि युक्ति कौन सी जो है युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों विद्युत मोटर है। 74 का डी जिसने मारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है उसका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों 74 के बाद जो है मेरे पास प्रश्न उपलब्ध नहीं हो पाए, इसीलिए डायरेक्ट जो है 84 नंबर प्रश्न पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, 84 नंबर में देखिए कह रहा है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसे लिंगानुपात कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 85 नंबर की उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं को उसके पद से हटाया जाता है, किस विधि द्वारा हटाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो यह जो है याद रखना आपको इम्पीचमेंट द्वारा हटाया जाता है, यानी कि महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 85 नंबर में ऑप्शन ए इम्पीचमेंट यानी महाभियोग द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवाद जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस देश में हुआ था। तो इसका सर्वप्रथम जो है रूस में किया गया था। लेनिन जैसे क्रांतिकारी नेता सब आए जिन्होंने साम्यवाद विचारधारा रूस में शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 87 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय। तो दोस्तों ये हमारे प्यारे बिहार राज्य में, जो कि हमारी जन्मस्थली है, तो ये जो है हमारे बिहार राज्य की सबसे लोकप्रिय चित्र शैली है दोस्तों। 87 नंबर का सी आंसर करेक्ट आंसर है। जिन इसका सी मारा है वो बिल्कुल ही सही आंसर माना है, और मेरे ख्याल से मधुबनी पेंटिंग को लेकर सभी ने अधिकांशतः सही ही मारा होगा बिहार ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है 88 नंबर प्रश्न में कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है। इसका सही आंसर है दोस्तों डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय। ठीक है, 88 का डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, 89 में देखते हैं क्या कह रहा है। ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे, यहाँ पे वर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए वर आया है, देख लीजिए, मिला लीजिएगा आप लोग इसे। ठीक है, अगले प्रश्न 90 की ओर जाते हैं। 90 पे कह रहा है कि मूली एक रूपांतरित है किस चीज़ का। तो मूली जो है दोस्तों रूपांतरित है रूट का, और रूट को जो है हिंदी में कहा जाता है मूल। मूल के साथ साथ इसे और क्या कहा जाता है, इसको जड़ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जड़ वर्ड तो नहीं दिया है, लेकिन मूल वर्ड दिया गया है। ठीक है, तो मूली जो है क्या है, ऑप्शन ए एक मूल है एक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। 91 नंबर पे देखिए कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा है वो हमारे गुजरात के अहमदाबाद में है, याद रखना है आपको। और इसका नाम आप बदल के रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 92 नंबर पे देखिए, 92 नंबर का सही ऑप्शन है, कह रहा है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा, ठीक है, शर्करा यानी शुगर को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है और वो कहाँ से निकलता है। तो उसका सही आंसर है दोस्तों अग्नाशय द्वारा जो है निकलता है, यानी पेनक्रियाज द्वारा निकलता है इंसुलिन, जो कि शुगर को जो है बॉडी में कंट्रोल करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 93 में कह रहा है कि वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों वस्तु शब्द का सही रूप से बहुवचन जो है ऑप्शन डी होगा, वस्तुएं। याद रखना है वस्तुएं। कई लोगों ने सी मारा है, सी नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए मात्रा में थोड़ी अंतर है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा दिया गया है, इसमें छोटे ऊ की। तो सही जो ऑप्शन है उसका वो डी ऑप्शन है, यानी कि वस्तुएं। 93 का भी मिला लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए कह रहा है 94 नंबर पे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है। तो ये हेग में है। ठीक है, हेग कहाँ है दोस्तों, तो याद रखना है नीदरलैंड में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 95 क्या कह रहा है। कह रहा है 95 कच्चा माल व हाथ में मुद्रा
को क्या कहा जाता है? तो यह जो है वर्किंग कैपिटल है दोस्तों, यानी कि कार्यशील पूंजी। ठीक है, यानी 95 का जो ए ऑप्शन सही है। जिसने ये ए ऑप्शन मारा है उनका बिल्कुल ही करेक्ट है ये। अगला देखते हैं हम लोग 96 में क्या दे रखा है। 96 में देखिए कह रहा है कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं के लिए आवश्यक भूमि भी है, श्रम भी है और भौतिक पूंजी भी है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो है वो सी होगा। ठीक है, सी जो है इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सी में ए और बी दोनों दिया हुआ है, ए बी दोनों है, यानी कि भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी दोनों है, इसीलिए 96 का सी होगा। 97 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? दोस्तों 97 का जो है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? इसका सही आंसर है वाशिंगटन। वाशिंगटन, इन्हीं के नाम पे आगे चल के जो है वाशिंगटन डीसी कैपिटल का भी नाम रखा गया, और वाशिंगटन जो है आगे चल के अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने थे दोस्तों, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 98 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 98 नंबर, 98 में देखिए 98 का जो है इसमें 98 का ए ऑप्शन सही है, 305 मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 99 नंबर कह रहा है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो वो है वुलर झील। वुलर झील कहाँ है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में है वुलर झील, मिला लेना है आपको, सबसे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास? गुरु रविदास को दोस्तों शिक्षा जिसने दिया था वह है गुरु रामानंद। रामानंद जो है करेक्ट आंसर है, जिसने भी यह ऑप्शन मारा है उनका सभी प्रश्न 100 नंबर प्रश्न जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। तो ये दोस्तों जो है 27 मार्च का, ठीक है दोस्तों, यह 27 मार्च का, ठीक है 27 मार्च 2022 का फर्स्ट सिटिंग का, याद रखना आपको, ये फर्स्ट सिटिंग का जो है क्वेश्चन पेपर का एनालाइज है, आंसर है, आप लोग मिला लीजिए। आशा करता हूँ कि आप सभी ने अच्छे मार्क्स जो हैं लाने का प्रयास किया होगा और आप लोग का कट ऑफ में नाम भी आए, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो सभी जो है आंसर को मिला लीजिए। धन्यवाद।